समझ में आ गया ऐसा? बीच में अगर माइनस आए तो कोई दिक्कत आएगी? ठीक, नेक्स्ट। इधर देखो, पहले कंसेप्ट देखो फिर बात करते हैं। हो गया था क्या? इधर देखो, जैसे मान लो कि अगर ऐसा आता तो ए है साइन थीटा, ये सेम रखेंगे अपन, और यहाँ क्या बोला उसने बी, और ये बोला साइन ही बोला, साइन ही बोला थीटा प्लस कुछ ले लो। अब यहाँ वो अल्फा रखना, अपना क्या है वही एंगल फेंगल वाला है ना, अल्फा, दोनों सेम है, साइन और साइन कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब सुन, अगर यहाँ पर एम्पलीट्यूड की बारी आ जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर, डायरेक्ट एम्पलीट्यूड मार दो बस, मेन अटैक रिसीव करोगे, बोलो हो जाएगा क्या? अरे बोलो यार, ए आगे बोलो क्या आ जाएगा फिर, बोलो बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस, अरे वही रिजल्टेंट निकालने वाला, बोलो क्लियर है क्या? रिजल्ट निकाल, खत्म करो। अगर मान लो क्या आया ये, अगर क्या दे दिया उसने एक्स, क्वेश्चन करवा रहा हूं, ए साइन थीटा और यहां बोला है बी कॉस थीटा, पहले कर दिया। अब क्या करो, एक्स इक्वल टू ए, फिर बोलो साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अभी दिखाया देखो, अभी सिखाया क्वेश्चन ने क्या था, साइन के साथ और कॉस के साथ ये दोनों सेम थे, जो उसके पहले वाला था उसका स्क्वायर किया था, उसके पहले वाले का स्क्वायर किया, दोनों को रूट मार दिया था ऐड करके। देखो यहाँ देखो, देखो बताओ, अब बताओ एम्पलीट्यूड क्या आया, दोनों सेम कर लिया है, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0, तो कितना आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 0, खत्म। तो कितना आ गया, ये तो आया अभी, नहीं आया, आया पक्का? लिख लो, अब लिख लो, अब वो बवाल भी नहीं सीखना, मतलब बिल्कुल रिलैक्स रहो। देखो आज मैं कहीं क्वेश्चन बाहर नहीं किया मैंने अभी तक ना, बिल्कुल पकड़ा हुआ है पूरा रिलैक्स के ऊपर। ऐसा नहीं, एसएचएम बहुत तगड़ा है, बताया ना वो, आपको याद होगा स्प्रिंग बोला था, स्प्रिंग है ऐसे ऐसे करने लगेगा, बट उस लगा देखा होगा आपने पीवाई को में एक भी क्वेश्चन नहीं मिले होंगे आपको, एक भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में देखा है तो मेन से क्वेश्चंस थे। अब वो क्वेश्चन जो है मैं वो क्या करूँगा, कुछ तो बताऊँगा आपको, लेकिन बाकी सब रिकॉर्ड कर दे दूँ ताकि आप एक बार ट्राई मारो पहले, और बिल्कुल रिलैक्स होकर रिकॉर्ड करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बोल बाल, कैसे नहीं, कोई जल्दबाजी वाला काम ही नहीं करूँगा। फिर आपको बोलूँगा आप एक बार देख को ट्राई मारो, नहीं बना फिर क्लास रख देंगे, तब अलग चीज़ है, ठीक है ना। वो मेन से क्वेश्चन पूरे ए टू जेड रहेंगे। हो गया, एक क्वेश्चन लिख लिया क्या? देखो बोलो 31, इसका आंसर क्या दिया है? हो गया, चलो अब 2-3 क्वेश्चन लगातार देखो, थोड़ा सा उलझना मत किसी में, है ना, बस रिलैक्स रहना, ठीक है, मैं सिखाते जाऊंगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो,
सब में क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड, ठीक है, बस पढ़ देना, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं उठाता हूँ, कल से बताता हूँ। लिखो तो x इक्वल टू कहाँ गया 4 sin 10 pi t, 4 sin 10 pi t, 4 sin 10 pi t प्लस 4 sin 10 pi, नहीं एक मिनट को, प्लस 3 cos 10 pi t प्लस ऑफ पाई बाई 6। अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। देखो इसको बोलते हो, देखो अब देखो इतना तो बवाल करोगे तो भाई तो फंस जाओगे यार बिना वजह का। अब पहला काम दोनों को सेम बना लो, फिर बात करेंगे अपन। सेम बना, इधर आओ, ठीक है, कोशिश करो सब साइन चला लो। देखो क्या पहला स्टेप आपके माइंड में चला, देखो यार ना ये सेम रहेगा, घबराना मत, ये मेरा सेम रहेगा। अगर एचएम की बात होगी तो सेम रहेगा, वो गड़बड़ हुआ तो फिर तो मामला उलझ जाएगा तब तो, है ना। ये आ गया 10 पाई टी प्लस 3, ये साइन पे साइन बनाओ इसको, अभी सिखाया था क्या, साइन बोलो 10 पाई टी प्लस पाई बाई 6 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या आ जाएगा पाई बाई 2। पहला काम क्लियर हो गया। देखो तो x इक्वल टू 4 साइन 10 पाई टी प्लस 3 साइन 10 पाई टी 6 आएगा 1 3 4 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। अब जब पूछना बताना, कुछ छूट गया क्या, सही है ना। हाँ अब देखो ध्यान से, अब मैं चाहता हूँ कुछ और भी चीज़ सिखाया जाए आपको धीरे धीरे करके, तो और क्लियरिटी आए थोड़ा, तम क्लियर कट। ये बताओ पहले, ये 2 पाई बाई 3 कितना होता, 120 डिग्री। अरे क्यों, 2 पाई बाई 3 इंटू बोलो 180 बाई पाई कर दोगे, कट गया, ये कट गया 120 डिग्री। नहीं आया क्या, अब देखो एक तरीके से और कुछ तरीके सीखो, ठीक है, उलझना है नहीं इसमें, बस ध्यान दो। ये मैं हम लोग कहाँ सिखाते हैं आपको, ये सिखाया कहाँ जाता है ये इंटरफेरेंस वगैरह में, तो वहाँ जब सीखना भी सीख लेते हैं, वहाँ आवश्यकता पड़ेगी। इसको तुम क्या मान लो, रेफरेंस लाइन, क्या मान लो, सुन जाओ, यहाँ ना दोनों साइन के साथ होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, है ना। साइन इस वाले के साथ, साइन के साथ क्या है, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, ये 10 पाई में देखो, उसके साथ में देखो कुछ है क्या, प्लस माइनस कुछ है, प्लस कुछ नहीं है, मतलब इसी के ऊपर चल रहा है तुम्हारा पहला वाला, ये वाला। नहीं आया, कितना एम्पलीट्यूड है इसका 4, मतलब एक्चुअल में ये जो A1 है वो तुम चलाओ इसके ऊपर, बोलो क्लियर है क्या, 4 वाला। नहीं आया क्या, उसी के ऊपर लाइन पे। ये बताओ ये नहीं, इसमें क्या है 120 डिग्री, 120 डिग्री लाइन से, किससे, रेफरेंस लाइन से, क्या 120 ऐसे आएगा, एंटी क्लॉक ध्यान रखना, तो 120 डिग्री। ये कौन है, A2 कितने का, 3 का। यहां पर ध्यान दो, ये एंड दैट इज योर नेट क्या, एम्पलीट्यूड, दैट इज योर A। आया। तो A इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ, छापो लिखे, छापो अब छापो, अब लिखते छापो A1 A2 cos 120 डिग्री। आ जाओ बोलो, व्हाट इज A1, 4 का स्क्वायर, आगे बोलो 3 का स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 3 cos 120, बेटा याद रखो, कोशिश करना याद रखना, -1/2 होता है। अरे cos 120 कितना होगा, 90 प्लस थीटा, cos 120 को लिखोगे cos 90 प्लस 30, दैट इज माइनस ऑफ साइन 30, और ये हो गया -1/2। सही है। अब बता, आप लिखो, ध्यान दो। A इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, ये 2 से 2 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, ये आ रहा है 12 4 13 आ रहा क्या, हाँ 13 है,
तो √13 जो भी सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा वो कर लेना। गलत तो नहीं बोल रहा, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे तो। यहाँ कितना आ गया 7, ये गड़बड़ लिख रहा है क्या है भाई ये 30? हाँ 30 नहीं आएगा, ठीक, धन्यवाद। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन के साथ चलो। हो बेटा, बस पकड़ते हो पॉइंट को। कैसा हुआ तो क्या, कैसा हुआ तो क्या, है ना। बोलो नेक्स्ट। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बस। कहाँ गया? 4 sin 10 pi t minus pi by 3। कहाँ गया? +3 cos 10 pi by 6। 3 cos t plus of pi by 6। ये लीजिए क्वेश्चन। ये साइन है, ये पहला काम सेम बनाओ। बोलो फिर देखो बेटा, 4 sin 10 pi t, इसे रहे तो ऐसे ही बेटा प्लीज। 3 बोलो क्या होगा? sin 10 pi t प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2। सेम बनाना ही पड़ेगा, बना लो। तो x इक्वल टू 4 साइन 10 पाई टी माइनस ऑफ पाई बाई 3 प्लस 3 साइन 10 पाई टी प्लस ऑफ क्या आया था ये 2 पाई बाई 3। इतनी कहानी समझ में आ गई? ये क्या होता है? 60 होता है 60। और इस पे आ जाओ रेफरेंस पे। जो आपको मेथड जो जहाँ पे दिख जाए कि हाँ ये तो ऐसे कुछ दिखा तो ये वाला का लगा देना। सिंपल दिख गया, जैसे यहाँ होता 4 साइन ये होता प्लस 3 कॉस ये होता। सिंपल क्या बताया था? साइन के पहले देखो, कॉस के पहले देखो, स्क्वायर करो, ऐड कर दो आंसर। अब बताओ इसमें क्या होगा भाई साहब? ये कौन है? रेफरेंस लाइन। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये इंटरफेरेंस से पढ़ेंगे और 12th क्लास के जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे AC, तो वहाँ भी ये चीज़ ऐड करना सीखेंगे, ध्यान रखिएगा। बोलो भाई, ये तो कोई बात नहीं। इसके साथ में क्या है? माइनस। तो ऊपर मत जाना, नीचे आना। बोलो हाँ है ना, ये नीचे आना। कितना डिग्री? 60 डिग्री, याद रखना। आ जाओ, हो गया। यहाँ कितना है? 120 प्लस 120, तो इससे क्या जाएगा? 120। तो मुझे लग रहा है कि अपोजिट हो जाएगा। देखो क्यों, ये तो 60 है ही, ये कितना आ जाएगा? 120 180, अपोजिट चला जाएगा उसके। तो ये वाला कितना है? 4। ये रहा 4 और ये रहा 3। तो हमें बताओ इन दोनों के बीच एंगल कितना बन गया? 120 180 बन गया। आप बताओ
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 A1 A2 4 × 3, फिर इन दोनों के बीच का एंगल इस बार 180 नहीं आ रहा क्या? अरे यार ये तो A1 है ना मेरे भाई, ये A1 है और A2, दोनों के बीच का एंगल देखना है ना हमको। तो बताओ A = कितना आ गया, 25 16 9 25 cos 180 -1 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 नहीं आ रहा क्या? A = बोलो भाई 1 सेंटीमीटर, ऐसे करो 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 करो। दोबारा समझ में आ गए थे? बस पर 3 पर जाना थोड़ा, ये यहाँ सेम रहना चाहिए, ये सेम, ये गड़बड़ मत करना, छूना मत उसको, तो ठीक है ना? और फिर तो गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है ना? फिर वो फिर तुम्हारे बस के पास नहीं है, तो शांत रहो उसमें, बोला नमस्कार करके निकल जाना बगल से। और फिर उसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री सिखानी पड़ेगी यार, कौन सिखाएगा अभी इस समय, ठीक है? इतनी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए काफ़ी है कि। अब उसमें जैसे आपके क्वेश्चन में आपने एक PYQ में इसमें किए थे, मैंने बता दिया कि अगर ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा हुआ तो पूरा सिचुएशन सिखा दिया उसमें के अंदर। अब वो कैसे घुमा के आए उस टाइप के क्वेश्चन को रिपीट करे थे। अब खेल देखो भाई साहब, करना तो ये क्या सिखाया था, पूरे साइन चेंज कर लिया करो। क्या मैं बोला ना, पूरे को साइन चेंज कर लिया करो। बताओ कहाँ का गड़बड़ है? एक गड़बड़ दिख रहा है मुझे, तो एक गड़बड़ दिख रहा, बोलो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा साइन, बोलो 10 πt π/2 करो, बाकी सब ऐसे रहने दो, √2, फिर बोलो साइन 10 πt प्लस ऑफ π/4 कर दो। हाँ या ना? सही है? अब बोलो क्या करोगे? अब जो है क्या उठाओगे यहाँ पर, सिचुएशन देखो क्या लोगे, बताओ। ये कौन है? रेफरेंस, पढ़ाते जाओ। साइन के साथ कुछ है क्या? ये छोड़ के यार, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब इसी पर कौन बैठा हुआ है? 4। इसको मान लो A1, इसका एम्पलीट्यूड। इस वाले साइन के साथ में क्या है? π/2, प्लस के माइनस, रेफरेंस से क्या आ जाएगा? A2 A भी हो गया 4। उधर आ जाओ, साइन साथ π/4 प्लस माइनस A3 कितना है? यह 45 डिग्री, π/4 बोलते हैं, कितना है? √2। एक चीज़ पढ़े हो, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट बाइसेक्टर से पास होता है। A1 भी 4 है, A2 भी 4 है, तो A1 और A2 का रिजल्टेंट तो यहीं से पास होगा। उसको मान लो A4, A3 ऑलरेडी चल रहा है, तो A4 क्या है? A4 क्या है?
बोलो भाई, रिजल्टेंट ऑफ A1 एंड A2, वहीं से पास होगा वो। A4 निकालना आसान है क्योंकि A1 और A2 90 डिग्री पे हैं, तो क्या हो जाएगा सिर्फ बताओ, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस 90, वो क्या हो जाएगा 0, खत्म। आया कि नहीं आया? ये कितना आया, A1 स्क्वायर बोलो 4 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर, सही है। अब बोलो ये जो A4 आया है 16 16 32, नहीं आया क्या? 32 क्या होता है? 4√2। अब बताओ A4 और A3 क्या है? सेम भाई, इनका रिजल्टेंट निकाल लिया। अब क्या बचा? इनका रिजल्टेंट ये आ गया। अब ये और ये निकालेंगे तो नेट आ जाएगा। यहाँ पर नेट जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? आई थिंक A3 और A4 को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। कितना आया? ये आया है √2 और ये आया है 4√2। आंसर इज योर 5√2 सेंटीमीटर। कॉपी। जल्दी करें। ये भी हो गया, मतलब ये वाले ए टाइप हो गए ना, मतलब प्लस प्लस समझ आ गया ना बीच में क्या कैसे है। अब थोड़ा सा एक दो तीन क्वेश्चन इसके और हैं, वैरायटी अलग अलग। इसके पहले एक वैरायटी का नाम लो तो फॉर्मूले बता दो। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके वैरायटी में आ जाएगा आपको। वाह, ठीक है। यहाँ पर जो हमने बोला नहीं, बड़ा ये प्लस नहीं कर रहे हैं हम लोग। जब हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो 3 वेव्स मिलेंगे आकर, तो जो रिजल्टेंट वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड पूछते हैं। और इंटरफेरेंस 11th में भी है, इंटरफेरेंस 12th में भी है। 11th में साउंड का इंटरफेरेंस और 12th में लाइट का इंटरफेरेंस, ये होता है। बोलो क्लियर हो गया? अब सुनो, मुझे लग रहा है मेथड आपको एक काम करवाओ फटाफट। जब क्वेश्चन आएगा तो इसे खटाक लगा दिया करोगे, मतलब दिमाग में बैठा लो, दोनों को सेम रखा करो, साइन साइन है ना, कॉस्ट मत जाया करो अभी। अब मेरी बात सुनो बेटे। अच्छा एक फॉर्मूला सुनो, एक फॉर्मूला सुनो फिर क्वेश्चन करते हैं। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री कहती है कि फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक और देखो, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ बोलो साइन स्क्वायर थीटा। कोशिश करना याद रहे, और सब क्वेश्चन करवा रहा हूँ साइड में भी, इसको मिटाऊंगा नहीं अभी। अगर हम देखें, ये पढ़े लिखे आप लोग हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। यहाँ से अगर मैं कहूँ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आपका जवाब है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस बोलो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कोशिश करना याद रहे, बात करेंगे अभी। अगर हम बोलता है कि यहाँ से कॉस स्क्वायर क्या होता, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर होता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें कॉस 2 थीटा इक्वल टू, इसको वैसे ही रहने दीजिए, इसको रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो यहाँ पर cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये बनता, इसको लिख लीजिए, फिर बस यूज़ करते हैं, इसको मिटाना भी पड़ेगा, मिटा दूंगा मैं नोट डाल के, ताकि अगले 2-3 क्वेश्चन समझ में आए आपको। हो गया, चलो क्वेश्चन देखो। बड़ा तो क्वेश्चन लिख लो ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। अच्छा बेटा एक बात बताओ बच्चा, ये जो क्वेश्चन था, जितने क्वेश्चन मैंने अभी वो करवा रहा था एम्पलीट्यूड वाले वगैरह वगैरह, प्लीज बेटा सुन लो बेटा, मतलब भूल ही गया अपन। तो अपने क्या निकाला था क्वेश्चन में, जो जितने फॉर्मेट आ रहे थे, तो अपन एक्स स्क्वायर क्या निकाला था, जगह 5 निकाल लिया था, याद करो, साइन, फिर 10 पाई टी प्लस अब क्या आया था ना, पाई/4 जो भी आया था, बोलो हाँ है ना। तो इससे क्या निकाला अपन ने, ओमेगा 10 पाई, एम्पलीट्यूड 5, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ए ओमेगा। जितने भी थे क्वेश्चन दिए थे ना अभी तक क्वेश्चन में, समय क्या पूछा था, मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब पहले क्या निकालो ए, फिर क्या निकालो ओमेगा, और पलट दो फटाफट। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, है ना। आप क्वेश्चन लिखिएगा, वो जो मैंने लाइन लगाई है उन पे देखिए कैसे फॉर्मेट रहता है। देखो इक्वेशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, इक्वेशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम इन SHM is given, in SHM is given as x इक्वल टू, ध्यान से लिख रहा हूँ, x इक्वल टू 10 साइन 10 पाई टी साइन 10 पाई टी इंटू कॉस 10 पाई टी, 10 साइन 10 पाई टी कॉस 10 पाई टी, ठीक है, सेंटीमीटर है ना। लिखो फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, इधर आओ, इसको नहीं मिटाऊंगा। ये बताओ कि x इक्वल टू क्या दिया है, 10 साइन 10 पाई टी इंटू कॉस 10 पाई टी। इधर देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ क्या लिखा है थीटा, यहाँ डबल डबल डबल। तो पहली बात एक प्रॉब्लम देखो यहाँ पे, पहले समझो, ये देखो ये 5 लिखा, इंटू 2 किया 10 चलेगा, फिर यहाँ पर देखो साइन 10 पाई टी इंटू कॉस 10 पाई टी, दिख रहा क्या आया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू 5 साइन 2 थीटा, इसका डबल, तो ये हो गया 2 और थीटा के नाम पर ये लिखा हुआ है 10 पाई टी। एक्स इक्वल टू बोलो 5 साइन 20 पाई टी, कंपेयर एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड कितना आ गया 5 सेंटीमीटर,
और मेरे हिसाब से जो ओमेगा है वो टी के पहले वाला है 20 पाई। 20 पाई टाइम पीरियड आ गया। कैसे? 2 पाई बाई टी इक्वल टू 20 पाई। पाई से पाई, 2 से 2 कैंसल, टी इक्वल टू 1/10 सेकेंड। हमसे पूछा वी मैक्स। वी मैक्स होता है ए ओमेगा। ए कितना है? 5। कॉपी करो। 20 पाई 100 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर पूछता है मैक्सिमम एक्सप्रेशन तो ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा स्क्वायर आता है ना। चलो ये हो गया जल्दी करो भाई। अच्छा मैं कुछ चीज़ पूछ रहा था आपसे बेटे, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड के लिए। अगर हमारा 10 होता ही नहीं यहाँ पे, ऐसा होता तो 2 को लाना पड़ता, 2 को लाना पड़ता, तो 1/2 2 ऐसे कर देते थे। फिर 1/2 5 क्या आता? 1/2 आता। अरे अगर होता ही नहीं तो कुछ थोड़ा तो लाओगे ना, बिना लाए तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। तो 1/2, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, फिर से ब्रैकेट लगा के फिर करते हैं। यहाँ क्या होता? 5 चल रहा, 5 जगह 2 चल रहा, 1/2 चल रहा होता। पहले पढ़ा। चलो अगला। हो गया? लिखो। डायरेक्ट दूँ एक्स इक्वल टू, मिटाऊँ पूरा, फिर मिटाऊँगा मैं, जगह चाहिए इसको। देखो एक्स इक्वल टू 20 कॉस स्क्वायर 10 पाई टी। एक्स इक्वल टू 20 कॉस स्क्वायर 10 पाई टी माइनस ऑफ 20 साइन स्क्वायर 10 पाई टी। निकालना है आपको। लिखो फाइंड टाइम व्हेन x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फॉर फर्स्ट टाइम। x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फॉर फर्स्ट टाइम। देखो इधर आओ, इसी में है सब कुछ। देखो तरीका देखो, अरे कोई दिक्कत नहीं, लिखा है बगल में, सब कुछ लिखा है। ये बताओ कि x इक्वल टू है 20 कॉस स्क्वायर 10 पाई टी माइनस ऑफ 20 साइन स्क्वायर 10 पाई टी। कुछ कॉमन है क्या? कॉस स्क्वायर 10 पाई टी माइनस ऑफ, बोलो, साइन स्क्वायर 10 पाई टी। एक्स स्क्वायर टू 20, ये क्या चीज़ है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा। तो ये बन गया तुम्हारा कॉस 2 थीटा के नाम पर क्या आएगा? 10 पाई टी। एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 20 कॉस 20 पाई टी। तो साइन में सॉल्व करो इसको। 20, बोलो, साइन 20 पाई टी प्लस ऑफ पाई बाई 2। कंपेयर स्टार्ट। ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई नॉट। इनिशियल फेस पाई बाई 2 प्लस का। एम्पलीट्यूड बोलो 20 सेंटीमीटर का। ओमेगा इक्वल टू 20 पाई।
बाकी बता रहा हूँ। अबे खुल 2 पाई बाई टी इक्वल टू बोलो 20 पाई, पाई से पाई कैंसिल, टी इक्वल टू 10 सेकेंड। रुकना भी, अब सब्र रखना इसके बाद, ठीक है। मेगा आ गया, ये हो गया। ये बताओ v इक्वल टू, रुको अभी एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए प्लीज। क्या इस बात से एग्री हैं प्लस ए माइनस ए निकाल चुके हैं? क्या मानते हैं कि इसका इनिशियल फेस π/2 है प्लस का? जब पार्टिकल को आपने पहली बार देखा था तो t इक्वल टू 0 पर वो कहाँ था? यहाँ पे था, नहीं आया। उसने क्या बोला है, क्या पूछा है? मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं, कब? x इक्वल टू, खेल को समझिएगा, a कितना है 20 फर्स्ट टाइम, भाई साहब ये कितना है, ये 20 है, तो ये इधर से आ रहा है, यहाँ पे आएगा। x कहाँ से होता है हमेशा? मीन से, बोलो ना। x इक्वल टू क्या बोला है? 5 सेंटीमीटर, और x क्या होता है इसका? मतलब ये है कि वो यहाँ से कर रहा है 5 हो, तो वहाँ से कितना हुआ? 15 हुआ ना। मैं कहने मतलब ये है, ये कितना है बोलो? अरे x इक्वल टू 5 बोला है ना उसने, x इक्वल टू 5 पे, तो x कहाँ से होता है हमेशा? मीन से। तो ये 5 मतलब वो यहाँ पहुँच चुका है। बोलो क्लियर है क्या? अक्का लगाओ। तो t इक्वल टू 0 यहाँ पे था, यहाँ पहुँचा, यानी यहाँ, मानते हो ना? तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया, ये वाला एंगल घूम गया। बोलो क्लियर है क्या? थीटा एंगल, थीटा बोलते हैं उसको, थीटा नीचे वाले बोलेंगे अपन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? भूल गए क्या? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, करने का तरीका देखिए। फर्स्ट टाइम ये पहुंचा वहाँ तक, सब कर चुके हैं। बताओ कितना आ रहा है? इसको थीटा ले लेते हैं, ये थीटा, इसे मान लेते हैं 5। अब बताओ क्या होगा? क्या आपको थीटा निकालना आता है? कैसे? मेरे हिसाब से आपका जवाब है साइन थीटा इक्वल टू, बोलो 5/20 1/4। सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/4। हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? फाई निकालना पड़ेगा। फाई घुमा है ना, वो बताया था मैंने। बताओ फाई कैसे निकालेंगे? आई थिंक π/2 में से थीटा माइनस कर दीजिए, थोड़ी सी मैथ्स आ जाएगी यहाँ पर। π/2 माइनस थोड़ी सी मैथ्स का खेल करेंगे यहाँ पर, साइन इनवर्स 1/4। थोड़ी सी कुछ एक फॉर्मूला बता दूंगा और आपको याद रखना, कोशिश करना याद रहे। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा दैट इज़ योर π/2। कोशिश करना, कुछ फॉर्मूला याद रखना यार। अगर यहाँ से देखा जाए तो साइन इनवर्स थीटा दिया जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा, या उल्टा। वहाँ क्या है? ये क्या हो जाएगा? आई थिंक ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/4। कॉस इनवर्स क्या जाएगा? 1/4। नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? पक्का? हाँ। अब बताओ क्या होगा? यहाँ से हमने क्या सीखा था याद करो। जब हमने फाई बताया था तो याद करो, फाई जो होता है वो ओमेगा इंटू टी बताया था। बता चुका, मेरे हिसाब से बता चुका हूँ। ये कितना हो गया? कॉस इनवर्स 1/4। ओमेगा निकाल के बैठे हुए हैं आप, 20 पाई इंटू टी। सही है क्या? तो t इक्वल टू आ गया 1/20 पाई, बोलो कॉस इनवर्स 1/4। फर्स्ट टाइम जब ये होगा तो ये होगा, लिखिएगा। आंसर फॉर्मेट यही है, कुछ और है पता नहीं कहाँ है। 1 मिनट बोल रहा हूँ। हाँ, आंसर ऑप्शन बोलूँ? देखिए, पहला ऑप्शन है 1/2 पाई कॉस इनवर्स 1/4, दूसरा है 1/20 पाई कॉस इनवर्स 1/2, अगला है 1/20 कॉस इनवर्स 1/4, और आखिरी ऑप्शन है 1/20 पाई कॉस इनवर्स 1/4। सही कौन सा है?
लास्ट वाला यही होगा सही, 27 का, 27 का लास्ट, हाँ सही है वही। समझ में आया कि नहीं आता यहाँ पर? एकदम दमदार है, मतलब ये देखिए सब क्वेश्चन में देखा जाए थोड़े थोड़े कंसेप्ट ले चले गए, थोड़े बेसिक कंसेप्ट। अभी कहीं पर भी मैंने एनर्जी वाले क्वेश्चन नहीं करवाया अभी तक। यहाँ इसका पोटेंशियल इतना है, काइनेटिक यहाँ हुआ, उसका नाम ही नहीं लिया मैंने आज क्लास में, क्योंकि वो मुश्किल से क्या 1 घंटे का है। बट वो क्या है, मैंने सोचा कि पहले एक पोर्शन ऐसा उठा लो जिससे पूरा क्या हो जाए, खींच के चला आया एक पोर्शन को। इसमें एक कंसेप्ट यह आया कि ये वाला लगाइए, एम्पलीट्यूड पूछ लिया तो समझ में आ जाता, तो निकाल लेते हो, मेगा निकालना आ जाता है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। बट उस पर क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आ गया कि टाइम बता दो इधर का। जब उसने x/5 बोला तो क्लियर होना चाहिए कि x कहाँ से बोल रहा है। आगे बोलो, मैं था 1 मिनट रोकेंगे 1 सेकंड के लिए, इधर सुनो, सेम क्वेश्चन बेटा सुनो। अगर ये पूछता, सुनो मेरी बात प्लीज सुनो, बोलता था कि अगर वो बेटा अगर ये बोलता कि फर्स्ट टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बोलता 5 सेंटीमीटर, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस चला, तो कितना होता है, ये 5 होता तो ये कितना होता, 15 होता। नहीं आया क्या? बाकी रामायण सेम, नहीं बात समझ में आई क्या? हाँ मतलब यहाँ चलना स्टार्ट हुआ, बोलता 5 सेंटीमीटर चला, टाइम कितना लगेगा उसको, तो यहाँ से यहाँ आया तो ये 5 सेंटीमीटर बोलता, मगर उसने क्या बोला x = 5, तो x कहाँ से होता है, मीन्स से, उसने इसको बोला था। ये घुमाया गया क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा। मैं टाइम छोड़ूंगा, घबराओ मत यार, सब बचे हुए हैं ना, फटाफट बेसिक क्वेश्चन बच रहे हैं। हो गया, लिखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक और बच गया था यार, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, ये हो गया, ये हो गया। चलो बोलो, नया क्वेश्चन, नया वैरायटी। लिखो बेटा, पोजीशन टाइम रिलेशन, प्लीज लिखो, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन x = a sin ओमेगा t, x = a sin ओमेगा t, कुछ दिया है, कर रहे हैं, लिखेगा फाइंड, अजय से पूछा है, ऑप्शन दिया है, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा अभी आपको। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t = 0 to t = t/8, t = 0 to t = t/8, कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड, एवरेज एक्सेलरेशन। प्लीज जेंटलमैन ध्यान दीजिएगा, इसकी आवश्यकता खत्म हो गई है। ये जगह पड़ेगी तो जब जरूरत पड़ेगी तो मैं दोबारा लिख दूंगा फॉर्मूला, अगर आज नहीं तो कल तो जरूरत पड़ेगी अगली क्लास में। मैं ये कह रहा था, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, x = क्या है, a sin ओमेगा t,
मेरा क्वेश्चन यहाँ से, तो एम्पलीट्यूड तो आपको मालूम है क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है आपको ये, और ओमेगा ओमेगा ही बोला है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा भाई, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी, तो टी कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। एक उसने बोला है टी इक्वल टू 0 और एक बोला है टी बाई 8, इसका मतलब हुआ 2 पाई बाई ओमेगा, ये काट दीजिए, पाई बाई 4 ओमेगा। ये कहानी हो गई। अब खेल बताओ क्या पूछा है, हैं? क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम। x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, सही है। dx बाई डी टी इक्वल टू, तो v आ जाएगा, बाहर आएगा, a ओमेगा, हाँ बोलते हैं कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ इनिशियल वेलोसिटी, तो v इनिशियल, तो ये रहा a, ये रहा ओमेगा कॉस ओमेगा, क्या t हमको 0 पुट करना पड़ेगा, कॉस 0 कितना होता है 1, तो v इनिशियल a ओमेगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, देखते आइएगा। अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जहाँ की बात करना चाहता है वो, तो क्या आप a ओमेगा कॉस ओमेगा, जहाँ t है वहाँ पे आप क्या लिखते हैं बोलो, पाई बाई 4 ओमेगा, v फाइनल a ओमेगा कॉस, ये कट गया, पाई बाई 4, बोलो है ना, क्या हुआ बेटा, a ओमेगा रूट 2 45। भाई साहब यहाँ पर जो एवरेज एक्सेलरेशन आता है, एवरेज एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन इंटरवल ऑफ टाइम, a ओमेगा बाई रूट 2 माइनस ऑफ a ओमेगा, और इंटरवल ऑफ टाइम t2 माइनस t1, तो एक t2 है और ये t1 है, तो t2 माइनस t1 देखा है तो क्या जाएगा, पाई बाई 4 ओमेगा माइनस 0, कुछ कॉमन, हाँ ये ओमेगा कॉमन, ओमेगा कॉमन है क्या, ऊपर क्या बचा 1 बाई रूट 2 माइनस 1 अपॉन बोलो पाई, ऐसा ही लिखा मैंने, हाँ बाई क्या है 4 ओमेगा। मैं पहले देख लूँ कि आंसर ओमेगा में है कि पाई में, ओमेगा में है, एक मिनट, ये ओमेगा स्क्वायर क्या है, ओमेगा क्या गड़बड़ा रहा है कुछ, क्या सही लिखा है ना मैंने, गड़बड़ गया कुछ नहीं, मैं टाइम को देख रहा था, बस टाइम को देखता, आंसर देख रहा हूँ इसका। अच्छा ठीक है, आंसर जो है इसने हमको जो दिया हुआ है वो टाइम पीरियड में दिया हुआ है, टाइम पीरियड में, बस इसलिए पूछा था मैंने आपसे, वो तो कोई बात नहीं है। ये जो चीज़ है ये हो गया t बाई 8 माइनस 0, वो मैं पूरा स्क्वायर क्यों दे रहा हुआ, तो t बाई 8 माइनस 0, एंडिंग क्या कर दिया उन्होंने, t को t रखा हुआ है। अच्छा हाँ, t तो दिया ही था ना क्वेश्चन में, 0 टू t बाई 2, सर t बाई 8, तो t तो आएगा ही आएगा, ओमेगा भी दिया हुआ था, ऑप्शन देख लिया हमने, उससे मैच करवा लिया। अगर ऑप्शन नहीं होता तो मैं क्या करते अपन 2 पाई बाई टी रख देते हैं, काम खत्म। बोलो क्या था, ये ऊपर गया 8a ओमेगा, इसको काटो 1 माइनस रूट 2 अपॉन बोलो रूट 2 टी। अब ये भी देखना पड़ेगा इसमें क्या चीज़, क्या इसने 1 माइनस रूट 2 दिया होगा, 1 माइनस रूट 2, देखो मैच करवा, देखो 1 माइनस रूट 2 है, सुना ध्यान से, बोलूँ 8a ओमेगा, ऑप्शन नंबर 3 है, 8a ओमेगा 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 टी हो गया। पास समझ में आई कि नहीं है, कोई टफ चीज़, कॉपी। मैं जितने भी क्वेश्चन खींच के ला रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जो रिकॉर्डिंग जब करूँगा अलग से बिल्कुल, है ना, वहाँ पे क्लास में नहीं रहेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा आप देखते हैं कि हाँ हमने किया हुआ है, हमें ट्राई मारना है बस।
जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं सामने आएगा, ठीक है, जब उलझेंगे उससे निकलेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग खुलना चालू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। Find average acceleration from t equal to 0 to t equal to t by 6, 0 to t by 6 a cos ओमेगा टी। आपके छोड़ दूं कि मैं करूँ? छोड़ दूं आपके लिए? ऑप्शन लिख लो बस। इस बार cos को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन, ध्यान रखना। ऑप्शन लिख लो, 0 to t by 6, 0 to t by 6 है। ओके, ये आपके लिए। देखो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया, देखो 3a ओमेगा अंडर रूट 3 बाई टी, ठीक है, पहले पढ़ा। और एक ऑप्शन दिया है 3a ओमेगा अंडर रूट 2 बाई टी, फिर एक है 2a ओमेगा अंडर रूट 3 बाई टी, और एक बार है 2a ओमेगा अंडर रूट 2 बाई टी, 2a ओमेगा अंडर रूट 2 बाई टी, ऐसा दिया हुआ, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन लिखें। देखो इन SHM, बस बेसिक दो लाइन क्वेश्चन है ये, वो है थ्योरेटिकल पोर्शन टाइप का। इन SHM मतलब इससे पहला पॉइंट कर दो, मतलब 3-4 पॉइंट लिखाऊंगा। इन SHM द क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन टाइप का ये डायरेक्ट। इन SHM डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये देखिए, इसने ये पूछा कि a डॉट x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा सब यूज़ किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे दिया है, ऑफ इतना लिखा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, मे बी पॉजिटिव, मे बी निगेटिव। चलिए बात कर, मुझे बताओ, अच्छा छोड़ दो, ये बताओ कि a इक्वल टू क्या आपने पढ़ा था कि ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। इससे क्या सीखा आपने कि a, देखो आपको सिखाया गया है इससे कर वेक्टर a इक्वल टू -2 वेक्टर b लिखा हो तो माइनस साइन ये बताता है कि a और b ऑलवेज क्या होंगे, अपोजिट, नहीं बताता। यहाँ पे अगर आप देखें सेम टू सेम यहाँ लिखा हुआ है, ये बता रहा है इनडायरेक्टली कि जो a है और ये, अगर यह a ऐसे है तो x क्या होगा, ऐसे होगा ना, माइनस देता था। तो ये एंगल पक्के में हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। डॉट प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट लगाएं तो ये होता है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ एक्स, और फिर इनके बीच का एंगल
cos 180। cos 180 कितना होता है? -1। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ -1 तो पक्का माइनस आगे आ जाएगा, और ये जो है पहले का मॉड दूसरा, भाई मॉड तो हमेशा मैग्नीट्यूड हमेशा उसमें लिखा जाता है पॉजिटिव में ही, तो माइनस हमेशा क्या रहेगा? बचा रहेगा। तो आंसर क्या होगा? ऑलवेज निगेटिव। क्लियर है क्या? लिखिएगा। नेक्स्ट, इन SHM, सेकेंड पॉइंट, इन SHM डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B का है, वो पूछ रहा है A डॉट B क्या होगा। अगेन वही क्वेश्चन, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, इसमें ऑप्शन भी है मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर है क्या? सोचिए थोड़ा सा, इसमें ऑप्शन में एक नया ऑप्शन है मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। आइए बस विचार करते हैं, अरे विचार करते हैं। अच्छी बताइएगा सोच कर बेटे, ये बताओ कैसे ले लूँ? ठीक है, कैसे लोगे? ऐसे लोगे? ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये मीन पोजीशन है, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। अब बताओ ध्यान से, ध्यान देना, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है, एसएम कर रहा है, ये इसके एक्सट्रीम है, प्लस है और ये क्या है? माइनस है। अक्का लगा, अगर पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे, क्या इस बात को मानते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही होगा? ये ऑलवेज कहाँ होता है? मीन की ओर। लेकिन ये पार्टिकल जो है उधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है। भाई आपने कुछ थोड़ी बोला है वहाँ पर कुछ, तो ये तो पक्का है कि वेलोसिटी ऐसे भी हो सकती है, वेलोसिटी ऐसे भी हो सकती है। अगर ऐसे हुई तो एंगल कितना हो जाएगा? 180, और अगर ऐसे हुई तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। पहले ये बोलो। फिर अगर वही चीज़ यहाँ पे होता, फिर वही बात, ये पक्के में क्या होगा? ऐसे ही होगा। फिर वही बात, पार्टिकल या तो इधर जा रहा होगा या तो इधर जा रहा होगा। ऐसा कुछ तो कह नहीं रहा है। मतलब अगर ऐसे हुआ तो क्या हो जाएगा? एंगल 0 हो जाएगा, और अगर ऐसे हुआ तो एंगल 180। इसका मतलब ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि A डॉट B, तो यहाँ दो बातें, यहाँ दो बातें। केस 1 वाले केस में अगर वो क्या होगा? बोलो कौन सा? ये और ये वाला आ गया तो उस केस में देखा जाए, बोलो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, अगर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम, या तो ये ले लो या तो फिर ये वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उस केस में आप देख रहे हो, इनको उठा लिया, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो उस केस में देखा जाए तो A डॉट B जो होता है मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos 0 पॉजिटिव 1, उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। लेकिन यदि देखा जाए केस नंबर 2, बोलो अगर कौन सा वाला आ गया? ये और ये वाला आ गया, ये जो है A तो इधर ही है, बोलो हाँ है ना, और V क्या है? उल्टा आ गया। तो लिख लो, पड़ा देखो, A डॉट B, बोलो मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos 180, दैट इज और माइनस ऑफ 1, मतलब माइनस इस केस में क्या जाएगा? नेगेटिव, मतलब मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बोलो हाँ है ना, दो ऑप्शंस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो है टाइम नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस, बहुत दो लाइन क्वेश्चन, दो लाइन वाले वो मैं अलग से करके दूंगा आपको। बस ऐसे, मतलब ये ऐसे तो क्या होगा? ऐसे बेसिक दो लाइन क्वेश्चन नहीं होते, दिमाग जो क्लिक करते हैं थोड़ा सा, कैसा क्या होगा वैसा क्या होगा, तो वैसी बात। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुस्सा कोई ना करें।